brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बाजार में बीजेपी है, कहीं गांव में चले जाएंगे यादों के गांव निकाल देना, में समाजवादी रहेगी। यथार्थ तो ये है। पिछड़ी जात का यादव मतदाता बहुत ज़्यादा संख्या में, लगभग 75,000 पासी बिरादरी का मतदाता है और 75,000 ही जो है ब्राह्मण मतदाता है। मैंने आपसे बताया कि 2 दिन 3 दिन पहले माहौल बनता बिगड़ता है। हर जगह ये चर्चा है कि अगर समाजवादी पार्टी से कोई अन्य व्यक्ति आता है, मैं तो देखो पहले सफाई रहा हूँ, लेकिन अब जो है प्रदेश स्तर पर परिवारवाद तो चल ही रहा था। मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश भैया आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए मतलब पिताजी सांसद हो जाएंगे। मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, बहुत ही जल्द यहाँ पर वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले यहाँ पर जो माहौल है चुनावी, वो क्या कुछ है, जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए हम मिल्कीपुर के अलग अलग क्षेत्र में जाकर यहाँ की जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुमारगंज का ये मार्केट है और मार्केट में चाय की दुकान पर इस वक्त हम मौजूद हैं और शाम का समय है और 5 बजे यहाँ पर हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो चुका है, ठंड बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो चुनावी मौसम है, आइए इन्हीं से हम समझते हैं कि वो किस तरह का यहाँ पर चल रहा है। क्या नाम है आपका? अमित पांडे। तो जो यहाँ पे चुनावी मौसम है, कितना गर्म या कितना ठंडा, क्या लग रहा है? पूरी तरीके से मिल्कीपुर की जनता चुनावी मोड में चल रही है और 5 तारीख को बढ़ चढ़ के यहाँ पर लोग मतदान करेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ कौन सी पार्टी का पल्ला भारी लग रहा है, सपा या बीजेपी? बीजेपी का। मैं बीजेपी का जी। अच्छा, प्रत्याशी कौन दमदार है? और प्रत्याशी चंद्रभान पासवान। अच्छा, बीजेपी के ही प्रत्याशी दमदार जी है। जी। ठीक है ठीक है। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे जो चुनावी समीकरण आपको लग रहे हैं, कौन सी पार्टी की तरफ जाते हुए लग रहे हैं? देखिए, जैसे आप बाजार में खड़े हैं तो बाजार में बीजेपी है, कहीं गांव में चले जाएंगे यादों के गांव निकाल देना, में समाजवादी रहेगी। यथार्थ तो ये है। अब रहेगी वोटिंग की बात, तो वोटिंग के बाद में क्या होता है, अब चुनाव के वही जो हमने आपसे बताया कि 2 दिन 3 दिन पहले माहौल बनता बिगड़ता है, अब उसी में सब होना है। आखिरी के मतलब 2-3 दिन उसके में पहले माइंड कुछ सेट नहीं। हो जाता है। अब क्या करना है, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। डिसाइड नहीं, सारे लोग अपनी रैली कर रहे हैं। बीजेपी के ज्यादा हो रही है मेहनत, सपा में कम दिखाई पड़ रही है। उनका गांव में, इनका शहर में हो रहा है, कस्बे में उनका सब गांव में हो रहा है। जैसा मैम ये कहा जा रहा है कि हर जगह ये चर्चा है कि अगर समाजवादी पार्टी से कोई अन्य व्यक्ति आता है तो बहुत अच्छा लड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है कि पिता सांसद, बेटे को विधायक, ये परिवारवाद को बढ़ाया जा रहा है यहाँ। और जनता, मिल्कीपुर की जनता पूरी तरीके से परिवारवाद के विरोध में है। अच्छा, तो इस वजह कारण हो सकता है ये कारण। दूसरा कारण, योगी मोदी जी के नेतृत्व में देखिए पूरा अयोध्या चमक रहा है और यहाँ पे जो इसके सपा के जो प्रत्याशी हैं, इनको कोई देखा नहीं है। ये तो 2 महीने से यहाँ दिख रहे हैं कभी कभी, बाकी कभी दिखते नहीं। 2-3 दिन पहले जो होती है तय, वो तो होती ही है, वो तो हर जगह का नॉर्मल बातें हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष ये है, मैं तो देखो पहले सफाई रहा हूँ, लेकिन अब जो है प्रदेश स्तर पर परिवारवाद तो चल ही रहा था। मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश भैया आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए मतलब पिताजी सांसद हो जाएंगे। अब ये इनको विधायक बनाना है, मतलब कोई तो पूरा कुनबा ही मिल्कीपुर में कोई ऐसा यस्सी नहीं है जो विधायक बनने लायक हो इनके परिवार के अलावा। तो इसलिए तो ये तो तय है। और दूसरी बात ये है कि जो सांसद सीट अयोध्या की जो घाव हो चुकी है ना, इस घाव को भरना भी है मिल्कीपुर वालों को। और ये तो हॉट सीट है, ये तो गर्म माहौल तो बना ही रहेगा, ये तो बिल्कुल तय है। तो बीजेपी देश में चर्चा है, देश में चर्चा है, मिल्कीपुर विधानसभा को यूपी ही नहीं पूरे देश में वास्तव में चर्चा है। और ये हॉट सीट है और यहाँ पे बीजेपी पक्का 100% लेके जाने वाली है। बहुत अच्छे आपके समीकरण क्या करें को मैं बताना चाहता हूं कि आप 5 तारीख को देखिए, यहाँ वोटिंग है, मतलब 8 तारीख को 6 तारीख को रिजल्ट भी आएगा। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, क्योंकि यहाँ मिल्कीपुर की जनता, कुमारगंज की जनता ने ठान लिया है कि इस बार जैसे हम लोग को लोकसभा में हमारे पक्ष में नहीं चुनाव का रिजल्ट रहा, लेकिन इस बार हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और देखिएगा पूरी जनता, यहाँ मिल्कीपुर की जनता ने मन बना लिया है कि हम चंद्रभानु पासवान को प्रचंड बहुमत के साथ जिताएंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है। पूरे विश्व में आप किसी भी, चाहे किसी भी कोने में जाइए, प्रचंड में, चाहे वो साउथ में जाइए, प्रचलन योगी जी का, माननीय योगी जी का हर तरफ, हर पूरी जनता चाहती है कि योगी जी को केंद्र में देखना चाहती है। योगी के कामकाज से खुश हैं आप लोग? का कोई विशेष रोल नहीं है, बस बीजेपी है तो बीजेपी है। कोई पार्टी और चेहरा, मतलब चेहरा उनका राष्ट्रीय स्तर पे काम, प्रदेश स्तर पे काम देख करके कोई ऐसा नहीं प्रत्याशी कोई भी हो, जैसे कोई ऐसा नहीं। यहाँ मिल्कीपुर की जनता के गांव के बहुत से लोग बाहर नौकरी करते हैं। अयोध्या हारने के बाद उनको इतना जलालत का जीवन जीना पड़ा है, वो लोग फोन करके खुद टिकट करा के आ रहे हैं कि हमें अपनी इज्जत बचाना है।
नहीं तो हमें बाहर के लोग रहने नहीं देंगे। इस वजह से भी हमको अपनी अस्मिता बचाने के लिए, अपना गौरव बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस बार भाजपा को यहाँ से जिता के भेजना। अयोध्या में इतनी भीड़ जो है ये सपा की वजह से नहीं हो रही है कि जो 92 उन्होंने कराया तो उसकी वजह से अयोध्या में इतनी भीड़ हो रही है। ये हमारे यहाँ राम मंदिर आने की वजह से हो रही है। इस बार बीजेपी के फेवर में रिजल्ट रहेगी। लोकसभा में जैसा नहीं रहा है उसके आप देखेंगे इस उपचुनाव में उसका सकारात्मक रिजल्ट दिखेगा और पूरी जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ उपचुनाव में जीत होगी। रिजल्ट के बाद मिलेगा हम। अच्छा, इनके पास आते हैं। भैया गर्मा गर्म चाय बना रहे हो आप? कुछ नहीं बताएंगे। कुछ नहीं बताएंगे। और भैया चाय में हिम्मत से अपना, ठीक है, कुछ नहीं बताएंगे। जो बताएंगे सीधा 5 तारीख को 8 को नतीजे आएंगे तब पता चल जाएगा। पिला करके आपको पिलाएंगे, चाय पिला करके खुशी जताएंगे चाय वाले। बस ठीक है। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है अंकल? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि दोनों विरासत बाप पूत के पास ही रहे, नहीं रहनी चाहिए। सांसद तो वो है ही हैं, तो विधायकी तो भाजपा के पक्ष में जानी चाहिए, इसलिए हम लोग वोट भाजपा को देंगे। सांसद सपा का हो, विधायक बीजेपी का। अच्छा, दोनों अगर उन्हीं के पास चली जाएगी तो जनता कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ अंकल जी। हाँ जी बताएं। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, मतलब कितना गर्म माहौल है? चाय जैसा गर्म माहौल है। बीजेपी जो है एकदम इस समय चाय है और बीजेपी मय हो गया है मिल्कीपुर। अच्छा, बीजेपी में हो चुका। हाँ, उसमें कहीं बट नहीं है। बीजेपी को ही लोग अंतर्ग्रहण करेंगे जैसे मैं चाय पी रहा हूँ। जी आ गए हैं। आप बताइए क्या समीकरण लग रहा है? फटाफट वाइंड अप करेंगे, जल्दी बताइए। बीजेपी या सपा यहाँ पे? नहीं, ये तो हम कमिटमेंट नहीं देंगे। अच्छा, क्या कौन सी पार्टी काम की यहाँ पे? कुछ तो देखिए, यहाँ की सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही अपने में अजीब है। यहाँ पर पिछड़ी जात का यादव मतदाता बहुत ज़्यादा संख्या में, लगभग 75,000 पासी बिरादरी का मतदाता है और 75,000 ही जो है ब्राह्मण मतदाता है। बाकी मतदाताओं की संख्या थोड़ा बहुत कम है। कहाँ जा रहा है ये तो ब्राह्मण जानेंगे। और मतदाता इतना ज़्यादा होशियार हो गया है कि वो किधर जाएगा वास्तव में नहीं बता रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से जो है अपने अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रही हैं, लेकिन मतदाता इतना ज़्यादा जागरूक हो गया है कि वो किसको वोट देगा ये तो जानना, अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल होगा। देखा जाएगा 8 को नतीजे क्या कुछ यहाँ पर आते हैं। कोई आखिरी कमेंट वाइंड अप करूंगी। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कहाँ वोट जा रहा है? मतलब ये हवा कहाँ जा रही है? अभी हमें कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता है। प्रत्याशियों को जानते हैं यहाँ पे कौन कौन लड़ रहा है? चंद्रभान पासवान, अजीत प्रसाद। कौन दमदार लग रहा है इसमें? दोनों में कुछ पता नहीं है, अभी भाग रहे हैं इधर उधर। अभी तक पता ही नहीं, सब भाग रहे हैं। नहीं पता, अभी कुछ नहीं है। कब तय करेंगे कि जब वोट करना है? मतलब अभी 2-3 दिन बाद पता लगेगा। आखिरी 2-3 दिन में आपको समझ में आ जाएगा? अभी नहीं पता। यहाँ पे वोट ही नहीं है। ये दूसरी विधानसभा के, इनको क्या पता है? अच्छा, दूसरी विधानसभा के। ठीक है। अच्छा, ठीक है। यहाँ भाजपा 50,000 प्लस से जीत की जाएगी। 50,000 प्लस एकदम पक्का है, आप देख लीजिए। पुराना घाव भरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेट नोट करिए। भाजपा भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। आप देखिएगा जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा आप फिर मिलेगा और एक साथ फिर हम लोग चाय पियेंगे और फिर आप हम लोगों से बयान लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत हो रही है और जीत निश्चित है। नतीजे आने के बाद एक बार फिर नतीजों पर भी चर्चा होगी। देखना होगा कि कौन यहाँ पर जीतता है और कौन यहाँ पर हारता है। जनता किसके सिर पर ताज यहाँ पर पहनाती है और कौन जो है मतलब कह सकते हैं कौन यहाँ पर जीत हार जो फैसला होता है कहीं ना कहीं जनता के हाथ में यहाँ पर होता है। देखते हैं 8 तारीख को नतीजे हैं वो क्या कुछ यहाँ पर सामने आते हैं। कुमारगंज के मार्केट की इस चाय की दुकान से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।